गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ज्यामिति के अंतर्गत आप लोगों का इकाई 5 देखेंगे, सरल रेखा और कोण। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे रेखाखंड। ये एक रेखाखंड दिखाई दे रहा है जिसका अंत बिंदु ए है और बी है। दूसरा हम देखेंगे किरण। ये एक रेखाखंड दिखाई दे रहा है जिसका अंत बिंदु ए है और दूसरा अंत बिंदु बी है। तो दूसरे अंत बिंदु की तरफ अगर हम एरो लगा दें तो इसका नाम हो जाता है किरण। रेखाखंड अब क्या बन जाता है? किरण। इसके बाद देखेंगे रेखा। ये एक रेखाखंड दिखाई दे रहा है ए बी। ये अंत बिंदु ए है और ये अंत बिंदु बी है। दोनों तरफ अगर हम एरो लगा दें तो इसका नाम हो जाता है रेखा। तो तीनों में जरा से डिफरेंस से ध्यान देंगे। रेखाखंड, ये ए भी एक रेखाखंड है। किरण, जिसके एक तरफ एरो है वो किरण। रेखा, जिसके दोनों तरफ एरो है वो रेखा। ये एरो क्या दिखाता है? ये एरो दिखा रहा है कि ये अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है हमको नहीं पता, एरो बढ़ते जाएगा। तो कोई भी रेखाखंड एक तरफ बढ़ता है तो वो किरण, और कोई भी रेखाखंड दोनों तरफ बढ़ता है, ये भी अनंत तक जा रहा है इधर और बाएं साइड में भी अनंत तक जा रहा है, तो ये रेखा कहलाएगा। उसके बाद देखेंगे हम संरेख बिंदु। 3 या 3 से अधिक बिंदु जब किसी एक रेखा में होते हैं तो उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे ये एक रेखा दिखाई दे रहा है, इसमें मान लो मैं लेता हूँ 2 बिंदु ए और बी, तो ये दोनों बिंदु संरेख नहीं कहलाएंगे। संरेख होने के लिए 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे सी है, तो आप बोलेंगे कि ए बी सी तीनों क्या है? संरेख बिंदु हैं। आगे और ले लेते हैं डी, तो ए बी सी डी क्या है? संरेख बिंदु, क्योंकि ये चारों बिंदु एक रेखा में हैं। नेक्स्ट है कोण। 2 किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये ए बी एक किरण है और ए सी एक दूसरा किरण है। दोनों किरण के बीच का झुकाव ये है, तो इसको हम कहते हैं कोण। नेक्स्ट है आसन्न कोण। ये एक चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पर ए बी एक किरण है, ए सी दूसरा किरण है और ए डी तीसरा किरण है। तो इन दोनों किरणों के बीच का कोण ये एक तो दिखाई दे रहा है, और इन दोनों किरणों के बीच का कोण ये एक दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। तो आसन्न कोण होने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसा 2 कोण जिसका एक शीर्ष हो। देखो, इस कोण का भी शीर्ष ए है और इस कोण का भी शीर्ष ए है, और एक भुजा दोनों का कॉमन हो। तो देखो, ये ए सी भुजा, इस कोण में भी ए सी आ रहा है और इस कोण में भी ए सी आ रहा है। तो आसन्न कोण का परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे 2 कोण जिनका एक शीर्ष हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण कहलाता है। ऐसे 2 कोण आसन्न कोण कहलाते हैं जिनके एक शीर्ष हो, अर्थात दोनों का एक शीर्ष होना चाहिए, तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे बता चुके थे, दोनों कोणों में एक भुजा कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, तथा एक दूसरे में समाहित न हो। एक दूसरे में समाहित न हो मतलब एक के ऊपर दूसरा नहीं होना चाहिए, अलग अलग। जैसे देखो कि ए सी कॉमन भुजा है, नीचे तरफ ये वाला कोण है और ऊपर तरफ ये वाला कोण है, मतलब दाएं साइड में ये कोण है, बाएं साइड में ये कोण है, अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर ढकाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है पूरक कोण। जब 2 कोणों का योग 90 अंश हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। इसको चित्र से आगे समझेंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं समपूरक कोण। जब 2 कोण का योग 180 अंश हो तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। 2 कोणों का योग 90 अंश हो तो पूरक और 180 अंश हो तो समपूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण को समझने के लिए हम देखते हैं, एक 90 अंश का कोण बनाएंगे हम और इसके बीच में एक किरण खींच करके उसको 2 भाग में बांटेंगे, तो वो दोनों 90 अंश के 2 टुकड़े होंगे और वो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे।
जैसे बीच में एक किरण खींचकर दो कोण बना लिए, तो इधर वाला कोण मान लो 30 अंश है, तो इधर वाला कोण 60 अंश होगा, क्योंकि दोनों का टोटल 90 है। तो 30 अंश और 60 अंश दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, इसलिए ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। 30 अंश का पूरक 60 अंश और 60 अंश का पूरक 30 अंश। ठीक इसी प्रकार से समपूरक का चित्र देखिए। यह देखिए बच्चों, ये एक रेखा है, रेखा के बीच में एक बिंदु है। अभी मैं पूछूं ये कितने अंश का कोण है, तो आप बोल सकते हो कि ये 180 अंश का कोण है, क्योंकि एक चक्र पूरा घूमता है तो 360 होता है, तो ये आधा चक्र घूमा मतलब 180 अंश है। तो ये 180 अंश बना रहा है। 180 अंश बनाने वाले के बीच में एक किरण खींच के दो कोण में बांटते हैं, तो एक दूसरे के समपूरक कहलाएंगे। मान लो ये कोण 60 अंश है, तो ये 120 अंश होगा, क्योंकि दोनों का टोटल 180 है। तो 60 अंश का समपूरक 120 अंश, 120 अंश का समपूरक 60 अंश। तो इस प्रकार से आप पूरक और समपूरक कोण के बारे में समझ गए। नेक्स्ट है रेखीय युग्म। रेखीय युग्म भी समपूरक कोण से मिलते जुलते हैं। ऐसा दो आसन्न कोण यानी कि पास पास वाला कोण जिनका योग 180 हो, वो कहलाते हैं रेखीय युग्म। ऐसे दो आसन्न कोण जो एक दूसरे के साथ जुड़कर मिलकर 180 अंश बनाते हैं, रेखीय युग्म कहलाते हैं। मतलब दो आसन्न कोणों का योग 180 होना चाहिए, तब वो रेखीय युग्म कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगे, और जब एक दूसरे को नहीं काटते हैं तो वो अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। जैसे नीचे कुछ देखते हैं। जैसे ये दोनों रेखाएं देखिए, एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, आगे बढ़ाने पर भी नहीं काटेंगे, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा तो अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। चाहे जितनी दूरी तक ले जाओ, ये एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, तो ये कहलाते हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं। बताइए ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं कि अप्रतिच्छेदी हैं? सोचिए। कई लोगों का जवाब होगा अप्रतिच्छेदी हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। लेकिन सोचिए, इनको मैं आगे बढ़ा दूं, ये सीधी लाइन है, इसको आगे बढ़ा दें डैश 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 करके, इसको भी आगे बढ़ा दें डैश 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 करके, तो आगे जाके ये कटने वाले हैं। देखो आगे जाके कटेंगे, तो इसको देख करके आप डिसाइड नहीं करोगे, आगे बढ़ा के देखना कट रहा है, तो ये भी, ये क्या है, अब ये प्रतिच्छेदी है। तीसरा रेखा देखिए, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, इसको सब जानते हो, क्योंकि ये एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पर, तो ये डेफिनेटली प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जो आमने सामने हों और वे आपस में समान भी होते हैं। चित्र से समझते हैं इनको। ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं दिख रही हैं जो एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। यहाँ पे चार कोण बन रहा है, देखिए ये कोण 1, ये कोण 2, इस कोण का नाम दे दिए 3 और इस कोण का नाम दे दिए 4। तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो देखो कोण 1 के सामने में क्या है, कोण 3, तो कोण 1 और कोण 3 ये दोनों क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है, अतः ऊपर देख चुके हैं कि ये दोनों बराबर भी होते हैं, तो कोण 1 बराबर कोण 3। सेम 2 और 4 भी शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4। अब हम कुछ उदाहरण करते हैं। उदाहरण 1 है पेज नंबर 182 का। चित्र में OA किरण और OB किरण दो विपरीत किरणें हैं, तो कोण AOC और कोण BOC का मान क्या होगा? चित्र देखते हैं हम। ये एक चित्र दिया है क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया है कि ये कोण x अंश के बराबर है, ये कोण बोला है 2x के बराबर है, और ये कोण बोला है x धन 20 के बराबर है। तो आपको AOC और BOC पता करना है।
क्योंकि आप जानते हो एक सरल रेखा में बने कोणों का योग 180 अंश होता है। एक रेखा में जितने भी कोण बने उन सबको जोड़ोगे तो 180 होगा। तो देखो इस रेखा में 3 कोण बने हुए हैं, एक x धन 20, दूसरा x और तीसरा 2x। तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 अंश। अतः इन तीनों को जोड़ देंगे और बराबर 180 लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करके आप समीकरण हल करना जानते हो, वहाँ से हल करोगे तो x का मान मिलेगा। x का मान मिलेगा तो फिर हम दिए गए कोण भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आगे x का मान क्या होगा। ये 2x और x तीनों को जोड़ेंगे तो 2x और x 3x, 3x और x 4x, 4x धन 20 बराबर 180। अब 20 अंश को ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद फिर 4 को ट्रांसफर करेंगे तो 20 पहले जाएगा तो क्या होगा, तो 4x बराबर 180 अंश और धन 20 उधर जाएगा तो ऋण 20 अंश। 180 में 20 गया 160, तो 4x बराबर 160 अंश। तो x बराबर 4 गुणा है तो उधर जाके भाग, तो x बराबर हो जाएगा 160 अंश बटे 4। 160 में 4 का भाग करोगे तो होता है 40। तो x का मान आ गया 40 अंश। अब आपको जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। तो पूछा है आपको AOC और BOC, तो क्रमशः इनको निकालते हैं हम। सबसे पहले हम निकालते हैं कोण BOC। तो BOC कोण कहाँ है चित्र में देखिए, BOC कितने अंश का है 2x। तो यहाँ हम लिख देंगे 2x और x का मान 40 रख देंगे तो 40 दूने 80। तो BOC हो जाएगा 80 अंश। अब उसके बाद निकालेंगे कोण AOC। तो AOC चित्र में देखो AOC के भीतर में 2 कोण हैं, ये कि x और x धन 20। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो AOC निकल आएगा। तो कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा, x धन 20 अंश। x का मान रख देते हैं और जोड़ेंगे तो यहाँ x का मान रखेंगे 40 और 40 80, 80 और 20 100। तो इस प्रकार ये 100 अंश। तो ये दोनों मान निकल चुका, ये आपको पूछा गया था। अब हम उदाहरण 2 देखेंगे, पेज नंबर 183 का। दिए हुए चित्र में, इस चित्र को ध्यान से देखिए, AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये AB है और ये CD है, दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC अनुपात कोण COB बराबर, मान लो दिया है 7:8 है, तो सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। चारों कोणों का मान निकालना है आपको। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AOC और COB। AOC कहाँ पे देखिए, AOC ये दे दिया है 7 और COB ये दे दिया है 8। ये 7 और 8 के अनुपात में है। तो ये कोण 7 है और ये कोण 8 है। तो अनुपात में आप जानते हो 7:8 में है। तो ओरिजिनल में कोण AOC का मान क्या होगा बोलेंगे तो 7x, और 8 है तो इसको क्या लिखेंगे 8x। अब देखिए बच्चों, ये एक रेखा है AB, इस रेखा पर 2 कोण बना है। ठीक है, तो किसी रेखा पर 2 कोण बना होता है तो हम जानते हैं कि ये इन दोनों का योग 180 अंश होगा। रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के संपूरक भी हैं बोल सकते हो। तो इन दोनों का योग 180 अंश करेंगे तो x का मान मिलेगा। x का मान मिलेगा तो बाकी सभी चीजें हम निकाल सकते हैं। अतः 7x धन 8x दोनों मिलके हो जाएंगे 180 अंश। 7 8x 15x हो गया, दोनों जुड़ के 15x बराबर 180 अंश। तो अब आपको x मिल जाएगा 180 अंश बट्टे ये 15 गुणा इधर आके भाग। तो 180 में 15 को भाग करेंगे तो आपको पता है 12 अंश मिलेगा। तो x का मान आ गया 12 अंश। अब हम चारों कोणों को निकाल सकते हैं। अतः कोण AOC, चित्र में देखिए कोण AOC कितने का है 7x। तो 7x, x का मान तो मिल चुका है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। तो 12 7 84, यानी कि 84 अंश। AOC आया 84 अंश। उसी प्रकार से कोण BOC चित्र में दिख रहा है 8x है, तो 8x यानी 8 गुणित 12, 12 8 96 अंश।
अब देखिए बच्चों, बी ओ डी कितना होगा? बी ओ डी भी जानते हो, शीर्षाभिमुख कोण से ये 7 है तो वो भी 7x होगा। तो इसका मान भी क्या होगा? जो इसका आया है सेम लिख देंगे। और ये ए ओ डी ये कितना होगा? 8x के बराबर। तो ये 8x है तो 8x का मान भी वही आएगा जो आ चुका है, इसलिए हम डायरेक्ट बी ओ डी ए ओ डी को लिख सकते हैं। अब कोण बी ओ डी 7x है तो 7x का मान जो भी आया है 84 हो जाएगा और ये हो जाएगा 96। इस प्रकार हमने 2 उदाहरण पढ़ा। अभी आगे मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, केवल उन्हीं को ही आप अपने फेयर कॉपी में नोटबुक में नोट करेंगे। बाकी क्वेश्चनों को आप कर भी सकते हो, है ना। ये ज़रूर करना है, ये दोनों जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जो एग्जाम्पल बता रहे हैं, उनको ज़रूर करना है, क्योंकि समय कम है इसलिए अभी आप लोग को जितना बताया जा रहा है उतना ज़रूर करें। तो आगे एग्जाम्पल 3 को देखेंगे और प्रश्नावली 9.1 से पहला और दूसरा को बनाएंगे, केवल पहला और दूसरा को। आगे मैं बताऊंगा तब बनाएंगे, अभी आप फेयर कॉपी में केवल इन्हीं को नोट करते चलेंगे। ओके बच्चों, तो आज तक के लिए इतना। ये सब वीडियो को देख करके आप ऑनलाइन क्लास में उपस्थित होंगे जहाँ पे आपको पूछा जाएगा, इसलिए इस सब को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक्स।